हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं और पूरे यूट्यूब पर आपको सबसे बेस्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको आज बताने वाला हूं। बहुत ही खुशी का दिन है उस एस्पायरेंट्स के लिए जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड का वेट कर रहे थे, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। प्यारे बच्चों, आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। कोस्ट गार्ड ने फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वो बातें आपके लिए बताने वाला हूं जो अभी तक किसी ने नहीं बताई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बातें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू, यहां एयरफोर्स वाले वो बच्चे भी डाइवर्ट हुए होंगे जो कि एयरफोर्स के एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब उन्हें लगा होगा कि यार यहां केवल जीडी की वैकेंसी है और नेवी ने यांत्रिक और डीवी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया, इसका रीजन अभी आपको तुरंत मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे, और वो बात करेंगे न्यू नोटिफिकेशन जो कि आपके सामने है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता औरों की तरह और आपको वो इंफॉर्मेशन दूंगा जो शायद आपको किसी ने अभी तक ना दी हो। सबसे बड़ी बात क्या है, 260 पोस्ट हैं इस बार, 260 पोस्ट हैं, ये भी बताने वाला हूं। एयरफोर्स के वो बच्चे जो तैयारी में लगे हैं कहीं वो भटक न जाएं इस वैकेंसी को देखते हुए। क्यों, इसका रीजन अलग से वीडियो आएगा। हु इज मच बेटर, आई मीन एयरफोर्स और व्हाट शुड आई जॉइन, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड। प्यारे बच्चे, 02/2/2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। एक मिनट प्लीज, मैं इसको अभी हटा देता हूं। ओके, और हम लोग अभी चलते हैं सीधे। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और ये इनटेक का नाम दिया गया 02/2024। ये किसके अंतर्गत आती है, भारत सरकार के अंदर जो रक्षा मंत्रालय है उसी के अंतर्गत आती है। आईसीजी का मतलब हुआ इंडियन कोस्ट गार्ड। और सबसे बड़ी बात जिनको नहीं पता, ये परमानेंट भर्ती है, 4 साल की भर्ती नहीं है। ये कोस्ट गार्ड में कांस्टेबल मतलब जीडी और डीवी की 2 पोस्ट होती हैं। डीवी खत्म कर दिया गया, यांत्रिक की वैकेंसी खत्म कर दी गई और केवल जीडी की वैकेंसी है। जनरल ड्यूटी का मतलब हुआ यहां पे परमानेंट भर्ती। और परमानेंट भर्ती किसे कहा जाता है, परमानेंट भर्ती का मतलब होता है प्यारे बच्चे, यहां 4 साल की नौकरी नहीं है, 50 से 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं। और है यहां 50 to 60 इयर्स नौकरी है और ये एक पैरामिलिट्री फोर्स की तरह है, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ और इनकी तरह इसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव क्या है, बड़ा बदलाव प्यारे बच्चों ये हुआ है, केवल इस बार जीडी की वैकेंसी आई हैं और इस बार डीवी की वैकेंसी को खत्म कर दिया गया, यांत्रिक की वैकेंसी को खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म किया गया उसका रीजन भी आपको बताने वाला हूं, जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, इसका फॉर्म डेट कब से भरा जा रहा है, इसकी फॉर्म डेट शुरुआत हो रही है 13 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में। इसका जो फॉर्म डेट है 13 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में शुरुआत हो रही है। 13 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, 27 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। और कौन एलिजिबल है इसके लिए, ये मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आई है, फीमेल इसके लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि जॉब ऐसी है उसके अकॉर्डिंग फीमेल सूटेबल नहीं है। कोस्ट गार्ड की जॉब के अकॉर्डिंग फीमेल सूटेबल नहीं है, इसलिए केवल मेल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और जो भी बच्चा 12th पास है फिजिक्स और मैथ से, वो इसका फॉर्म भर सकता है। जो भी बच्चा साइंस का, आर्ट वाले फॉर्म नहीं भर सकते, कॉमर्स वाले फॉर्म नहीं भर सकते, बायोलॉजी वाले फॉर्म नहीं भर सकते। पहले डीवी की वैकेंसी आती थी तो वो फॉर्म फिलअप कर पाते थे, अब फॉर्म नहीं भर पाएंगे। केवल वो कैंडिडेट जिसने मैथ और फिजिक्स में 12th किया वो इसका फॉर्म भर पाएगा। केवल वो कैंडिडेट जिसने मैथ और फिजिक्स में 12th किया है वो केवल इसका फॉर्म भर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन जो बच्चों का है, सर एज लिमिट क्या रहेगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का कि सर एज लिमिट क्या होगी। तो एज लिमिट है 18 से 22 साल। भाई कमेंट बॉक्स में बता दो आप एलिजिबल हो या नहीं है। सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी डीओ भी लिखिए और बताइए कि सर मैं एलिजिबल हूं। 18 से 22 साल का एज लिमिट होगा प्यारे बच्चे। यदि आप 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 के बीच में कभी भी पैदा हुए हैं, 2003, 2004, 2005 और अगस्त तक 2006 तक आपका डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, आप 1 सितंबर 2002 के बाद में और 31 अगस्त 2006 से पहले और इनके बीच में पैदा हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। बार बार इस क्वेश्चन को मत पूछिए कि सर मेरी डीओबी इतनी है और मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। सर 3 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए है,
जिनकी एज ओवरेज हो चुकी है उन्हें एज रिलैक्सेशन है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास और 5 साल का एज रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 260 प्लस टोटल वैकेंसी हैं, 260 प्लस वैकेंसी हैं। प्यारे बच्चे कंपटीशन बहुत अच्छा लेवल होगा, कंपटीशन का एक अच्छा लेवल होता है। इस एग्जाम को मजाक में मत लेना, हल्के में मत लेना, डेविएट मत हो जाना। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, इस पर अलग से वीडियो आएगा, अलग से बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा कि सर क्या ज्वाइन करूं, किसकी तैयारी करूं, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। सर क्या अच्छा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा है, सर टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा है, जो ड्यूरेशन बची है और मेरे लिए कौन बेस्ट होगा, याद रखिएगा उसको बोला जाएगा एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। अलग से वीडियो आएगा प्लीज इसके लिए। लेकिन जो अभी एयरफोर्स में तल्लीन हैं, पूरी तरीके से मन लगाकर पढ़ रहे हैं, वो इस गलती को मत कर देना। क्यों बता रहा हूं मैं, इस गलती क्यों कह रहा हूं, अभी आपको इसका आंसर मिलेगा। और पेपर कैसा होगा, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। वही बच्चे इस एग्जाम को निकाल पाएंगे जो कि बाई ग्रुप और एक्स ग्रुप दोनों की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें पेपर 2 सेक्शन में होगा, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। 60 नंबर का पेपर नॉन टेक्निकल आएगा बाई ग्रुप वाला और 50 नंबर का पेपर टेक्निकल आएगा। 110 नंबर की पूरी परीक्षा होगी। 7 मिनट में भैया स्टेज 2 में फिजिकल होगा आपका, और क्या होगा, 1600 मीटर की रनिंग है। 7 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग पूरी करनी है और 20 स्क्वाट्स लगाने हैं और 10 पुशअप्स लगाने हैं। 20 स्क्वाट्स, 10 पुशअप्स और 7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ होगी, सेम एयरफोर्स की तरह। और एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम डेट है भाई अप्रैल का लास्ट वीक। अप्रैल के लास्ट वीक में भाई एग्जाम डेट है, अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जाम डेट है, इसकी याद रखिएगा। एग्जाम डेट क्या है, अप्रैल के लास्ट वीक में। और सर स्टेज 2 में क्या होता है ये बता दीजिए। इसका नाम है पीएफटी और एसआरटी। इस बार से सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पिछली बार भी हुआ था, जिसको एडेप्टिबिलिटी टेस्ट बोला गया। तो स्टेज 2 में आपका होगा फिजिकल प्लस के एसआरटी, ये मई के अंत में होगा, याद रखिए। स्टेज 3 में क्या होगा, अक्टूबर के 2nd वीक में यहां मेडिकल प्लस फाइनल प्रोसेसिंग होगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहां स्टेज जो 3rd होगी उसमें क्या होगा, मेडिकल प्लस फाइनल प्रोसेसिंग होगी, और ये अक्टूबर के 2nd वीक में होगा। पेपर का पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कंफ्यूज हैं। रिटन टेस्ट 2 सेक्शनों में होगा, एक को बोला जाएगा सेक्शन फर्स्ट, एक को बोला जाएगा सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में जो पासिंग मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स वो 30 होने चाहिए, और सेक्शन सेकंड में 20 होने चाहिए, और टोटल 50 मार्क्स चाहिए। किसके लिए, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए। टोटल 50 रिटन में 110 में से। और सेक्शन फर्स्ट में 27 चाहिए, सेक्शन सेकंड में 12 चाहिए, टोटल 44 मार्क्स चाहिए एससी और एसटी के लिए पास होने के लिए रिटन एग्जामिनेशन में। उन सबको स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन सर टोटल कितने का होता है, सेक्शन फर्स्ट और सेकंड सेक्शन में 2 में परीक्षा होगी। सेक्शन फर्स्ट में 45 मिनट मिलेंगे, 60 क्वेश्चन होंगे और 60 ही मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। स्टेज सेकंड, सेक्शन सेकंड 30 मिनट का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे और सर 50 मार्क्स होंगे, और 100 टोटल मिला के 110 मार्क्स का पेपर होगा, 110 क्वेश्चन होंगे। लेकिन सर ये समझ में नहीं आया, ये जो 45-60 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन फर्स्ट नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें जनरल क्या आएगा, बाई ग्रुप वाला सिलेबस होगा। सेक्शन फर्स्ट में बाई ग्रुप वाला सिलेबस होगा, नॉन टेक्निकल, और सेक्शन सेकंड में केवल फिजिक्स और मैथ होगी, टेक्निकल सिलेबस होगा, और फिजिक्स और मैथ होगी 25-25 नंबर की। टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। और यहां सेक्शन से फर्स्ट में क्या होगा, जनरल मैथ होगा, बेसिक 10th लेवल का साइंस होगी, रीजनिंग होगी और जीके होगी। समझ में आ गया। इसमें कोई डाउट है तो सिलेबस के लिए अलग से वीडियो मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट है तो सिलेबस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन अब आ जाता है यहां, एक लास्ट बात कि सर एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड क्या ज्वाइन करना चाहिए। 10th वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, 12th कंप्लीट होना जरूरी है। 12th कंप्लीट होना जरूरी है। यदि अपियरिंग में है तो भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि तुरंत इसके डॉक्यूमेंट चाहिए अपलोड करने के लिए, और वो आप तभी कर पाओगे जब आपने 12th कंप्लीट कर लिया होगा और डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होंगे। जिसने 10th किया है वो इस एग्जाम को अप्लाई नहीं कर सकता, 10th वाले एग्जाम अप्लाई नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर हु इज मच बेटर, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। सर
सर मुझे किस पर फोकस करना चाहिए। अगला वीडियो केवल इसी के ऊपर होगा कि सर एयरफोर्स पर ध्यान दूं या कोस्ट गार्ड पर, क्या करूं अब मैं कंफ्यूज हो गया हूं पूरी तरीके से। तो अगला वीडियो जो एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड का होगा वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। वीडियो कैसा लगा, आप सभी का बहुत बहुत आभार, लेकिन प्लीज एक कमेंट बॉक्स में यह जरूर बता दीजिएगा कि किस पर फोकस्ड रहना है, किस पर आप तैयारी करना चाह रहे हो। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।